धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है। तब से ही हरियाणा का नाम देश विदेश में विख्यात हुआ है। हर वर्ष किसी न किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, आज चंडीगढ़ में उन्होंने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी उपस्थित रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश और ओडिशा पार्टनर राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह के दौरान शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। इस काम में कुरुक्षेत्र जिले की सामाजिक धार्मिक संस्थानों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और युवाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में दिव्य कुरुक्षेत्र नाम से स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिसमें वे खुद भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के बारे में केडीबी सीईओ पंकज सेतिया और केडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गीता महोत्सव 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। मुख्य कार्यक्रम गीता जयंती का महापर्व 11 दिसंबर 2024 को होगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर गीता महोत्सव कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर 9 नवंबर से 11 दिसंबर तक होंगे। कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोकप्रिय बनाने की पहल की गई है। सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग ने यूट्यूब चैनल पर गीता में मेरा पसंदीदा श्लोक थीम से प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का फैसला लिया है। प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए सबसे अधिक लाइक किए जाने वाले वीडियो को महोत्सव के समापन समारोह पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात की भी जानकारी दी गई कि भारत के 4 प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के वृंदावन, गुजरात का द्वारका, कर्नाटक का उडुपी और ओडिशा का धार्मिक स्थल होगा। 28 तारीख से शुरू होना है, किस तरह की तैयारी है? जी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से और 15 दिसंबर तक रहने वाला है। इस बार हमारा भागीदार देश तंजानिया है और भागीदार प्रदेश उड़ीसा है। और 28 तारीख को क्राफ्ट मेले का जो एनजेडसीसी और सरस के माध्यम से लगता है, उसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल जी करेंगे शाम के समय। तो क्या खास रहेगा सर इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? कितने स्टेटों से जो कलाकार कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे? जी, तकरीबन 19 से 20 स्टेट्स के आर्टिजन्स, 2 तरह के आर्टिजन्स, एक तो जो क्राफ्ट मेले के अंदर दुकानें लगाते हैं वो रहने वाले हैं। उसके अलावा फोक आर्टिस्ट जो चारों तरफ स्टेजेस बना के, जिसमें 4 महिला घाट, 1 हरियाणा पवेलियन, 1 मेन स्टेज जो पुरुषोत्तमपुरा बाग में है वहाँ पर, उस तरह से ये हमारी 6 स्टेजेस लगी होती हैं, जिनमें कि दिन के समय में भी और संध्या काल में भी अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती हैं। और उसमें प्रयास यही रहता है कि अलग अलग प्रदेशों का रंग उन छटा उन स्टेजेस पर कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले विजिटर्स के लिए रहे। जी, कल्चर एक्टिविटीज़ जो शाम के समय की कल्चर एक्टिविटीज़ हैं पुरुषोत्तमपुरा बाग की मेन स्टेज पर, वो 7 दिन रहेगी। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हरियाणा और एनजेडसीसी के माध्यम से ये 7 दिन के कार्यक्रम अभी निश्चित हो रहे हैं, जो कि जल्दी ही इसी हफ्ते के अंदर सूचित कर दिए जाएंगे। तैयारियाँ तो चल रही हैं जी, उसमें साफ़ सफाई के काम है और जो विभिन्न टेंडर्स कमेटीज़ के माध्यम से जो हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देते हैं, वो सब काम हमारे ऑनलाइन है। इसमें इस बार मुख्यतः एक कार्यक्रम और, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 5 से 11 तारीख के जो मुख्य कार्यक्रम है, उसमें 5 तारीख को हमारे गीता सेमिनार का इनॉग्रल सेशन रहता है और ब्रह्म सरोवर पर पूजन और गीता पाठ का आयोजन रहता है। 9 तारीख को देश भर के प्रमुख संतों के समक्ष एक संत सम्मेलन का आयोजन होगा और 10 तारीख को अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन, ये कार्यक्रम इस बार पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पहली बार हो रहा है। इसमें हम देश भर के प्रमुख तीर्थ के मुख्य पुजारियों को
चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, देवस्थानम, जितने भी हमारे हैं उन सबको हम निमंत्रण कर रहे हैं। और उसमें से जो आएंगे उनका एक दिन का कुरुक्षेत्र भ्रमण, कुरुक्षेत्र के तीर्थों का तीर्थाटन, और एक दिन उनका पुरुषोत्तम बाग में सम्मेलन। तो इस तरह का एक ये सम्मेलन पहली बार कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। आपकी प्रधानमंत्री जी चूंकि अभी कुछ समय पहले ही कुरुक्षेत्र होके गए थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है और ये इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने वाला है यहाँ पर आने के लिए। जी। अगर बात करें 1 मिनट का जो गीता का पाठ होता है वो किस दिन किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, 11 तारीख मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी, जिस दिन गीता जी कही गई 5161 वर्ष हो जाएंगे, उस दिन हमारे 18,000 बच्चों के द्वारा थीम पार्क में एक साथ 11 बजे 1 मिनट 3 श्लोकों का पाठ किया जाएगा, जिसमें प्रथम श्लोक, मध्यम श्लोक और आखिरी श्लोक। उसके बाद 12 बजे 18 श्लोक, जो 18 अध्यायों से एक एक श्लोक लेके, जिसे अष्टाध्यायी गीता भी कहते हैं, उसका पूरा पाठ बच्चे करेंगे। और उनके साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव जिलों में 1800 विद्यार्थी होंगे। उसके अलावा बाकी सब अलग अलग संस्थानों को भी आह्वान किया जा रहा है कि अपने अपने जगह पर 12 बजे भी और एक 11 बजे भी, एक 11 बजे तो 1 मिनट के लिए और 12 बजे 18 श्लोकों के पाठ के लिए वो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय रहने वाला है क्योंकि हम लोग अभी तक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान में 5 देशों में गीता जयंती महोत्सव मना चुके हैं, जिसमें मॉरिशियस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका शामिल है। तो वहाँ पर ऑलरेडी समितियाँ गठित हो चुकी हैं और वहाँ पर हर वर्ष गीता महोत्सव मनाया जाता है। तो उन सब समितियों के माध्यम से उन देशों में और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ गीता अनुरागी संस्थाएं हैं, उन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम में उनको जुड़ने का निमंत्रण दिया जा चुका है। तो ये डिसाइड हो चुका है? ये अभी तो हमारा भागीदार देश इस बार का तंजानिया है जी। और ज़्यादातर परंपरा यही है कि जो देश यहाँ पर, जैसे पिछली बार हमारा जो भागीदार देश था वो श्रीलंका था। श्रीलंका के कल्चर मिनिस्टर कुरुक्षेत्र में आए थे मुख्य कार्यक्रम में, और यहाँ के कार्यक्रमों को, गीता जयंती महोत्सव को देख के उनको भी प्रेरणा हुई और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और अपने देश में ये कार्यक्रम हो, ऐसा उन्होंने यहाँ पे इच्छा प्रकट की और वहाँ जाकर हमें निमंत्रण भेजा। और फिर श्रीलंका में जाके मार्च 2024 में हम गीता महोत्सव करके आए। तो इसी तरह से तंजानिया चूँकि पहली बार जुड़ रहा है और इस तरह से भागीदार देश भी है, और एक वो पवेलियन भी लगा रहे हैं। एक उनकी इंडस्ट्रियल मीट भी उन्होंने प्लान की है, तो उसमें उनके कुछ प्रमुख डिपार्टमेंटल हेड भी एक दिन कुरुक्षेत्र रहने वाले हैं। सेनेट हॉल में उनका एक व्यापारियों के साथ एक कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो ऐसा कार्यक्रम जब होगा तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। गीता महोत्सव की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जो मुख्यतः कार्यक्रम होंगे वो 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में रहेंगे। मेन जो पंडाल स्टेज होता है उस पर 3 दिन के लिए नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, तथा 3 दिन हमारे जो हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर विभाग है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्राफ्ट्स मेला है वो 28 से शुरू हो जाता है और 15 तक रहेगा। और बाकी इसमें जैसे आपको पता है 11 तारीख को जो मेन कार्यक्रम होते हैं उसमें अष्टादशी श्लोक गीता का उच्चारण 18,000 बच्चों के द्वारा भी किया जाता है। और 9 तारीख को जैसे कि आपको पता है संत सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। 10 तारीख को इस तरह से एक नया सम्मेलन, इस बार देवस्थानम सम्मेलन भी होगा। तो इस तरह से हमारी गीता जयंती के लिए पूरी तैयारी हमने कर ली है। पार्टनर स्टेट और कंट्री कौन सी रहेगी इस बार के लिए? जो पार्टनर कंट्री जिसने हमारे साथ सहमति जताई है वो तंजानिया है, और पार्टनर स्टेट इस बार हमारी ओडिशा है। तो कितने कलाकार कितने स्टेटों से आएंगे सर यहाँ पे? और देखिए, जैसे मैंने पहले बताया भी, कलाकार कुछ तो हमारे आर्ट एंड कल्चर विभाग के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें कि लगभग 42 टीमें रहती हैं जो रिवॉल्व करती रहती है हरियाणा पवेलियन के अंदर। इसके अलावा अलग अलग जो दिन में कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी रहती हैं, कुछ बंचारी टीमें भी रहती है। तो ये हमारे 2 विभाग हैं मुख्यतः, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और आर्ट एंड कल्चर विभाग हरियाणा।
उसके द्वारा ये इंतजाम किए जाते हैं। तो तैयारियाँ कैसे चल रही है सर? तैयारियाँ पूरी धूमधाम से चल रही है। जैसे कि आपने देखा, हमारे 1-2 दिन में यहाँ पर आर्टिसन आने शुरू हो जाएंगे। तो जो मेन 28 तारीख को हमारा क्राफ्ट मेले का उद्घाटन माननीय गवर्नर जी के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट कर दी है। बड़ी जल्दी हम इसके बारे में आधिकारिक तौर पर सूचना भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया सर इस बार? देखिए, निमंत्रण तो बहुत सारे डिग्निटरीज को दिया गया है, पर जैसे ही हमारी डेट्स फाइनल होती है 5 से 11 के बीच में हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। सर कोई बड़ी कल्चर एक्टिविटी में कोई बड़ा कलाकार आने की संभावना है? हाँ, कल्चर एक्टिविटी में इस बार हम अपेक्षा कर रहे हैं भी काफ़ी बड़े एक्टिव, जैसे कि कुमार विश्वास भी इस बार एक दिन के लिए आएंगे। और हो सकता है काफ़ी बड़ी जो कोई अदाकारा अपने ज़माने की रही हो, वैसी भी कोई अदाकारा आने की संभावना है।